साथियों, आप कोविड के विषय में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ समझते हैं और जो भी ज़रूरी होता है वो आप उपाय भी करते हैं। आप टेस्ट भी कराते हैं, उसका इलाज भी कराते हैं और सारे प्रयास करते हैं। फिर भी इन तमाम बातों को जोड़कर जो कुछ भी आप करते हैं उसके साथ अगर कुछ और सावधानी भी बरतें तो आप इस कोरोना महामारी से अपने परिवार को पूरी तरह से बचा सकते हैं। साथियों, आप जो भी करते हैं, आप दवा कराएं, इलाज कराएं, गोलियां खाएं, जो भी आपके पास साधन है उनका इस्तेमाल करें। लेकिन साथियों, सब कुछ इस्तेमाल करने के साथ सामान्य रूप से अपने शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए यदि आप पतंजलि की कोरोनिल का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये लाभदायक होगा। इसको साथियों आप सामान्य कोर्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, ये आयुर्वेद की बनी बनी दवा है और इसको ला करके अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही है। साथियों, दूसरा काम एक और कर सकते हैं कि आप अपने घर में 2-3 पोटली बनाकर रख लें। ये साथियों आपके खून में आपके ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करेगी। इसमें साथियों आप 1 चम्मच अजवाइन को लें। ये जो कुछ मैं बतला रहा हूँ ये 1 पोटली के लिए बतला रहा हूँ, आप जितनी बनाना चाहें उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। 1 पोटली बनाने के लिए आप 1 चम्मच अजवाइन को तवे पर गर्म कर लें। इसको भूने नहीं बहुत कि गुलाबी होने तक आप इसको भूने, बस इसको गर्म कर लें। देख लें पूरी तरह से गर्म हो गई है, इसे चलाते रहें, ये गर्म हो जाएगी। इससे होता यह है कि साथियों अजवाइन जो है अपना तेल छोड़ देती है जब गर्म हो जाती है। इसके बाद 1 मूंगफली के दाने के बराबर आप कपूर ले लें और इसको जो है टुकड़े में कर लें, कई टुकड़े में तोड़ करके कर लें। इसके बाद आप 4 काली मिर्च लें और 4 लौंग लें। इसको भी कहीं किसी सिल पे, कहीं किसी पे कूट लें तो ये टुकड़े में विभाजित हो जाएंगे और इन सबको मिला दें आपस में। और मिलाने के बाद इसमें 4-5 बूंद यूकेलिप्टस के तेल की डालें और फिर से इसको मिक्स कर दें। और ऐसा करने के बाद इसको कपड़े पे रख करके एक छोटी सी पोटली बना दें। जब धागे से बांध देंगे तो एक ये पोटली जैसी बन जाएगी कपड़े की। इस तरह की पोटली बना लें और अपने दिन भर के कामकाज के दौरान बीच बीच में आप इसको सूंघते रहें। साथियों, ये पोटली आपके ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखने में भी मदद करेगा और अगर हम ये कहें कि आपके संक्रमण को भी ये रोकने में आपको मदद करेगा तो ये ठीक होगा। साथियों, इस तरह की पोटली लद्दाख में पर्यटकों को दी जाती है। जब ये लोग ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो इसी तरह की एक पोटली बनाकर उसको ये बीच बीच में सूंघते रहते हैं, जिससे इनके खून में ऑक्सीजन का स्तर बना रहता है। साथियों, कोरोना संक्रमण में खून में ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, जिसे बनाए रखने का आप प्रयास करें, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। साथियों, अगर हम संक्रमण की बात करें तो संक्रमण आपके जो हाथ है, मुंह है और आपके जो नाक है,
इसी से संक्रमण आपके शरीर के अंदर जाता है। आप साथियों ऐसी वस्तुओं को हाथों से छूते हैं जहां वायरस है, फिर वो आपके हाथों में आता है, उन हाथों को आप बार बार मुंह में लगाते हैं और इसके नाक के जरिए, श्वसन के जरिए अंदर जाता है या मुंह के जरिए अंदर जाता है, फिर वह श्वास नली के द्वारा आपके फेफड़ों पे जा करके वहां पर निमोनिया पैदा करने लगता है। तो साथियों आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने हाथों से बार बार अपने मुंह को न छुएं, और जब आप किसी भी वस्तु को छुएं, आपको संदेह हो, आप किसी भी वस्तु को छुएं तो आप अपने हाथों को साफ करें, ऐसा आप बच्चों को भी बोलें। और दिन में 2-3 बार अपने और अपने परिवार के सदस्यों के हाथों और मुंह को आप साबुन के पानी से धोते रहें और फिर इसको सैनिटाइज भी करें। अगर साथियों आप अनावश्यक चीजों को नहीं छुएंगे, 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे और हाथों से अपने चेहरे के आसपास बार बार हाथ नहीं लगाएंगे तो आपका चेहरा जो है संक्रमित होने से बचा रहेगा। साथियों आप मास्क भी लगाएं और मास्क ऐसा लगाएं जिससे आप समझ सकें कि इसका बाहर का हिस्सा कौन है और अंदर का हिस्सा कौन है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अंगोछा, तौलिया ये सब बांध लेते हैं मुंह में, फिर इसको रख लेते हैं, रुमाल बांध लेते हैं, रुमाल को पॉकेट में रख लेते हैं और जब इसको मुंह पे लगाते हैं तो जो इसका बाहर का हिस्सा है वो संक्रमित हो सकता है, और फिर जब दूसरी बार लगाते हैं तो ये नहीं मालूम होता कि संक्रमित हिस्सा कौन सा है। तो जो बाहर का हिस्सा है वो अंदर की तरफ, मुंह और नाक की तरफ आ जाता है, जिससे बड़ी आसानी से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। तो साथियों आप जो भी मास्क लगाएं उस पर यह याद रखें कि इसका बाहर का हिस्सा कौन सा है और अंदर का हिस्सा कौन सा है, और जो हिस्सा बाहर है उसको सदैव बाहर ही रखें। इस मास्क को भी आप सैनिटाइज करें, साफ रखें, सफाई रखें, यह भी इसके साथ साथ बहुत जरूरी है। साथियों वैसे तो यह वायरस हवा में नहीं उड़ता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति वहां से पास हुआ हो, वहां से गुजरा हो, उसको छींक आई हो, उसने खांसा हुआ हो और वो वहां से आगे को चला गया हो और आप ठीक उसके बाद उस जगह से गुजरें और आप संक्रमित हो जाएं। ऐसा तो हो सकता है, इसीलिए बार बार मास्क को लगाने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये हवा में 3 फीट तक जाता है वायरस, जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसीलिए 6 गज की दूरी बनाने के लिए कहा जाता है। साथियों दुकानों में भी देखा है कि अक्सर लोग आते हैं, वहां पर खांसते हैं, हम दूरी जरूर बनाकर रखते हैं लेकिन वो वहां खांसते हैं, वहां छींकते हैं, ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ते हैं और जब वो अपनी जगह से हट जाते हैं तो हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उसने छींका था या उसने खांसा था। ऐसी दशा में ड्रॉपलेट्स आपको प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप मास्क लगाकर रखें। तो साथियों इस प्रकार से आप अपने को सुरक्षित रखें। साथियों एक और बात सामने आती है कि पॉजिटिव हो गया कोई, तो साथियों इस पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप संक्रमण फैला सकते हैं। अब इसके विषय में आपको हम पॉजिटिव होने का अर्थ भी बतलाएंगे। एक तो वो व्यक्ति है जो संक्रमित हुआ है और पहली बार पॉजिटिव हुआ है, दूसरा वो व्यक्ति है जो संक्रमित हुआ है, उसने अपना पूरा इलाज कराया है
और इलाज कराने के बाद में जब 14 दिन 2 हफ्ते बाद उसने टेस्ट कराया तो वो अभी भी पॉजिटिव है। ये साथियों उपचार कराने के बाद में शरीर के अंदर जो निष्क्रिय और मृत वायरस होते हैं उसकी वजह से ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन साथियों वो व्यक्ति किसी को भी संक्रमण नहीं फैला सकता क्योंकि वो ठीक हो चुका है। अब उसके शरीर के जो वायरस मृत वायरस है उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को संक्रमित कर सके। कोई भी संक्रमित होने के बाद 2 हफ्ते तक ही वो किसी दूसरे को संक्रमित कर सकता है। और साथियों ऐसे लोग 2 हफ्ते बाद अगर ठीक हो गए, जब वो ठीक होकर के घर आते हैं तो किसी किसी को पूरी तरह से निगेटिव होने में 4 हफ्ते लग जाते हैं, अर्थात 4 हफ्ते तक वो मृत और निष्क्रिय वायरस उनके शरीर में रह सकता है। लेकिन इससे डरने और खतरे की कोई वजह नहीं होती। साथियों अब निगेटिव होने का अर्थ यह है आपने कहीं टेस्ट कराया और आप निगेटिव हैं लेकिन आप संक्रमित हैं और आपको बहुत हल्का संक्रमण हुआ है। कभी कभी यह संक्रमण बड़ी धीमी गति से चलता है और शरीर पर इसका प्रभाव आने में 2 से 4 और 5 दिन भी लग सकते हैं। तो संक्रमण के शुरुआती दिनों में कभी कभी अगर वो व्यक्ति निगेटिव भी है लेकिन वो संक्रमित है, टेस्ट में वो पकड़ में नहीं आया, इसके बावजूद वो व्यक्ति दूसरे को संक्रमित कर सकता है। तो साथियों आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर टेस्ट निगेटिव है फिर भी आप सावधान रहें। हो सकता है वो संक्रमित हो और अभी ठीक से संक्रमित नहीं हुआ है, वायरस उसके शरीर में इस मात्रा में नहीं आए कि वो पॉजिटिव रिजल्ट आ सके। साथियों जिनको टीका लग चुका है अगर वो लोग संक्रमित हो जाएं तो उन्हें कोई खास लक्षण नहीं होते अक्सर, और उन्हें कोविड कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन साथियों अगर वो संक्रमित हो गए हैं तो वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको 2 टीके लग सके उनसे तो आप अवश्य सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोगों में संक्रमण के लक्षण ज्यादा नहीं आते और वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनका संक्रमण जो है वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। साथियों अपने घर में आप थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन, भाप की मशीन और इमरजेंसी के लिए कुछ आप जरूरी दवाएं अवश्य रखें। अगर आपको संदेह है कि आप संक्रमित हैं तो आप अपना टेस्ट कराएं, जरूरी दवाएं लें और सावधानियां बरतें। खास तौर से बच्चों को भी बाहरी लोगों के संपर्क से बचाएं, खुद भी बचें। यही बचाव ही साथियों आपको संक्रमण से बचाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।